नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 17 मार्च को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर पुंडरी से मिल रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पुंडरी में एक बार फिर से गोली चली है। नई सब्जी मंडी के पास ये फायरिंग की वारदात सामने आई है, जहां पर सलून मालिक पर बदमाशों ने गोली चलाई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पुंडरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हौसले किस कदर जो है बदमाशों के बुलंद है, वो इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है खुलेआम बदमाश फायरिंग करते हुए नजर आते हैं और फरार हो जाते हैं। ऐसे में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरे साक्ष्य के साथ में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सलून मालिक पर यह फायरिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। पुंडरी में एक बार फिर से गोली चलने की ये घटना सामने आई है। नई सब्जी मंडी के पास में ये घटना हुई है। सलून मालिक पर बदमाशों ने फायरिंग की है। उधर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर अनाज मंडी में सरसों की खरीद के कार्य का शुभारंभ किया और इस मौके पर कृषि मंत्री ने जहां शंभू बॉर्डर को देर से खोलने के लिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। रादौर मंडी का दौरा किया और सरसों की खरीद की शुरुआत कराई आज। वैसे तो सरकारी तौर से 15 तारीख से थी, इसी महीने की मार्च की, लेकिन सरसों जब आएगी तभी खरीदी जाएगी। आज पहली डेयरी खरीदी है पूरे रेट से। सरकार का जो रेट है उसी रेट से खरीदी। 5950 रुपए। नहीं, हुड्डा साहब हमारे सम्मानित पूर्व सीएम है और विधानसभा की बात कुछ और होती है, वैसे तो सम्मानित। देखिए, उन्होंने देर बहुत की इस काम में, पहले जल्दी कर देना चाहिए था जिससे प्रदेश का नुकसान ना होता। और जिस तरह से हमारी नायब सैनी जी की सरकार है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, किसानों की बात को पूरी तरह से सुनती है और समझती है और उनकी समस्याओं को दूर भी करती है। और एमएसपी को पहले से ही नोटिफिकेशन करके सरकार ने अपनी नीयत का भी परिचय दे दिया। नीयत भी ठीक है और काम भी ठीक है। अभी सुबह आपसे बात करी। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इंद्री की अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर जो है उन्होंने सरसों की खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए वह पुख्ता इंतजाम करें। गेहूं का सीजन भी जल्द ही आने वाला है और उसको लेकर भी जो है सरकार पूरी तरह गंभीर है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी, इसके लिए पुख्ता इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं। तो इंद्री आगे देखेंगे, किसी एक दो मंडी में और जाएंगे। आज सारा दिन तकरीबन घूम फिर के जितनी मंडी में जाया जाएगा तो जाएंगे। तो ये अभी किसी किसान भाइयों को उनका माल ठीक बिक जाए, ठीक पैसा उठान हो जाए, उनके खाते में पैसे आ जाए, यही एक इच्छा है हमारी भी, किसान को कोई दिक्कत ना हो। कोई मंडी में कोई दिक्कत हो किसी किस्म की, कोई सड़क खराब हो, कोई फड़ खराब हो, वो भी देख रहे हैं। हाँ, वो सड़क है पीडब्ल्यूडी की, उसके बारे में किसानों ने, कुछ हमारे आड़तियों ने कहा था वो सड़क ठीक नहीं है, उसको ठीक कराने के लिए कहा। सीजन नजदीक है, कब तक है? क्योंकि कल सही हो जाएगी। फरीदाबाद से बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों की अब खैर नहीं है। डीटीपी डिपार्टमेंट अवैध प्लॉटिंग पर सख्त हुआ है, जिसको देखते हुए लोगों को फंसाने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने की यहां पर आश्वासन दिया गया है। डीटीपी विभाग ने अवैध
प्लॉटिंग की लिस्ट बनाई है, पूरी तरीके से खाका तैयार किया गया है। प्रशासन लगातार वशीकरण की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन लगातार जो है वशीकरण की कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीटीपी डिपार्टमेंट अवैध प्लॉटिंग पर सख्त नजर आ रहा है। लोगों को फंसाने वाले डीलरों पर कार्रवाई की यहां पर एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जिसके मद्देनजर ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीटीपी के द्वारा जो है अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से खाका जो है पूरी लिस्ट के साथ में तैयार कर लिया गया है। तो अवैध प्लॉटिंग करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। डीटीपी डिपार्टमेंट लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। उधर नारनौल में वन एवं पर्यटन मंत्री राव नरवीर सिंह ने मानेसर में हुए निगम चुनाव में बीजेपी की हार और जीत हुए निर्दलीय के राव और जो है इंद्रजीत सिंह से संपर्क के बारे में कहा कि क्रिमिनल को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बाकी ये संगठन पर है, संगठन क्या करता है। बता दें कि वे विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर वन विभाग की ओर से हर्बल वाटिका में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते रहते हुए ये बातें कही हैं। साथ ही जनता से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील को सफल बनाया जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। माननीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर तमाम ग्राम को प्राप्त हो। ये भी भाई राजनीति की भेंट चढ़ गया। होता है राजनीति, मैं भी चढ़ा था, मैं भी 19 में राजनीति की भेंट चढ़ा। हाँ, लेकिन अब के पार्टी ने भेंट ही चढ़ाया तो फिर मैं आपके सामने एमएलए हूँ, मंत्री हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, वो सारा संकल्प पत्र इन 5 सालों में पूरा होगा। जिस इच्छा और उम्मीद से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा विकास के काम करेंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के बजट को भविष्यगामी बताया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा को भविष्य में सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाने की घोषणा होने पर भी खुशी जाहिर की है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत करने पर हरियाणा देश के सबसे बेहतर बजट जारी करने वाले 12 राज्यों में से एक बन गया है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि हरियाणा को भविष्य में सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब में ऐसा होना। और दूसरा क्या है कि ये लोग दिखा रहे थे, कल वो वायरल कर रहे थे, वो केजरीवाल जी का हमारे मेहमान है, जब हमारे बॉर्डर पे बैठे थे तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे थे। और दूसरा, हरियाणा के मामले के कहीं भी बराबर नहीं है पंजाब। हमारी तरह सारी फसलें खरीद लो, हमारी तरह से सारी फसलों की एमएसपी का नोटिफाइड करो, जैसे हमने कर रखा है। हम पहला राज्य है देश का ऐसा जिन्होंने सारी फसलें खरीदने का नोटिफाई किया हुआ है, गवर्नर के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। कोई और राज्य ही नहीं है देश में, अकेले हम राज्य हैं। तो हमारी बात करते हैं ना, वो जो कुछ हरियाणा ने किया वो करके दिखाएं। उधर महेंद्रगढ़ नगरपालिका आम सभा की बैठक में 36 से अधिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। आपको बता दें कि प्रस्ताव में पार्किंग, लाइटों और अतिक्रमण और शहर के रोडों पर जो है फोकस किया गया है। और चेयरमैन और जो है पार्षद ने कहीं भी नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया। बैठक में इसका जो है प्रस्ताव किया पास और सभी प्रस्तावों को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा।
इसके अलावा शहर में जाम की स्थिति को भी देखते हुए वर्तमान में स्थिति नगरपालिका कार्यालय के स्थान पर मल्टीलेवल पार्किंग के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। बात से भी बताना चाहूंगा कि शहर के विकास के अंदर जैसे सभी को बताया पिछले 5-7 सालों से कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे शहर के अंदर 5 से 7 करोड़ रुपए की गलियां और सड़कें बनने शुरू हो गई हैं और आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ही आपके 15 से 20 करोड़ की सड़कें और गलियां स्टार्ट होने जा रही हैं। अब जो आगामी जो हमें बजट जैसे सत्र के आने वाला है तो उसके अंदर हमें उम्मीद है कि सरकार द्वारा बजट दिया जाएगा और उसी बजट को लेकर हम मीटिंग की। उसके अंदर हमने विकास के अनेक मुद्दे शहर के लिए रखे, जिसके अंदर मुख्य रूप से शहर के अंदर जो हमारा एक तो ये जो अपनी जो जाम की स्थिति बनी रहती है यहाँ के अंदर या शहर के अंदर, यहाँ पे हमें एक मल्टी लेवल पार्किंग और इसी तरह हमारे पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम। द महिंद्रा कंपनी की न्यू लॉन्चिंग ERV 9 गाड़ी से टेस्ट ड्राइव के दौरान सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। पूरा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर बीते 8 फरवरी को महिंद्रा के शोरूम से न्यू लॉन्चिंग ERV 9 गाड़ी के टेस्ट ड्राइव के दौरान एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने जो है सूचना के बाद मृतक के भाई के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि 1 महीने से ज्यादा बीते जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू की है। ये एक्सीडेंट हुआ था जी जय सिंह चौक पे 8 फरवरी को और 9 फरवरी को दाग लगाया था। और हम पता है कि भाई का एक्सीडेंट हुआ था आपके? हाँ जी, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हाँ पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। FIR हो गई? FIR हो गई। पुलिस तो कुछ नहीं कहती, वो तो कहती है केस डालूंगी। हाँ जी हुई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो महिंद्रा वालों को जवाब ही नहीं है उनका, पूरे धोखे में रखा अभी तक। 8 तारीख की घटना है ये? हाँ जी, ये 8 तारीख की घटना है। 9 तारीख को दाग लगा था उसको। आज 5 तारीख हो गई, इसका मतलब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो जाएगा। हाँ जी, 8 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी, एक धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने दी थी कि वो और उसके भाई एल्सन चौक है यहाँ JCB के पास में, वहां से वो जा रहे थे तो एक गाड़ी से उनकी दुर्घटना हुई थी, जिसका उनके भाई की उपचार के दौरान हॉस्पिटल जाते समय और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस संबंध में सूचना पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और किस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था? ये जो पहले अपनी 279-304 होती थी, अब इसमें 281 और 1061 BNS के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? ये गाड़ी महिंद्रा की गाड़ी थी कोई। अच्छा जी, गाड़ी की पता किया था किस तरह की गाड़ी थी, क्या कुछ था? ये महिंद्रा की गाड़ी थी, टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए लेके गए हुए थे। जो ड्राइवर थे उस समय दुर्घटना हुई थी। रादौर में एसके मार्ग पर छोटा बांस के पास एक खनन सामग्री से लोड एक डंपर ने ओवरटेक करते समय जो है आगे चल रही ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर डंपर से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया। वहीं इसी दौरान जो है हाईवे से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की एक बस डंपर की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। नाल से देहरादून जा रहे थे हम ये, तो इधर से ट्रैक्टर और को ओवरटेक कर रहे थे। ट्राला पहले ट्रैक्टर में मारी और ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर घूम गया, फिर इन्हें बस में मारी ऐसे और मारी बस। हमने बिल्कुल नीचे उतार के कच्चे में उतार के भी इसने मारी बस में ठोक दी और वो ट्रैक्टर वाला तो तोड़ दिया, ट्रैक्टर का नुकसान कर दिया। जो हमारी बस में थे ना वो 3-4 को तो खून चोट है, बच गया, बचाव हो गया उनका। और ट्रैक्टर वाला जो था एक साइड में बैठे था उसकी बल्कि चोट लगी और जो एक ड्राइवर था उसको एक्सपायर हो गया। तो बस
बढ़ते प्रदूषण और कीटनाशक के प्रयोग से लगातार हर तरह के पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जहां पर चिड़िया का अस्तित्व बचाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। घर की छत पर चिड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये घरेलू चिड़िया जो है हमारे, जो अगर मैं बात कहूं कि एक इंसान के आश्रय पर ये घरेलू चिड़िया जो है रहती थी, जो आज लुप्त होती जा रही है। ये कारण जो है वो एक हमारा ही है कि हमने जो है एक तो पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण जो है पहले कच्चे मकान होते थे, सरकड़ों की और बरंगों की और कड़ियों की छात होती थी हमारे, तो उनके अंदर ये घोंसला बना के आराम से अपना जीवन यापन करती थी। और अब क्या है कि इस पैसे की भागदौड़ में सभी लोग जो है कोठियां बनाने लगे, उसके चक्कर में घरेलू चिड़िया जो है वो नहीं रह पा रही उनके अंदर, जिसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या आई और ये लुप्त होती जा रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें कई जिलों के सिविल सर्जन भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जो है तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सिविल सर्जन को शामिल रखा गया है, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े पैमाने पर तबादला सूची तैयार कर आदेश जारी किया गया है, जिसमें सिविल सर्जन भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की खबर सामने आई है, जहां पर प्रदेश की सरकार ने तबादला सूची जारी की है, इसमें सिविल सर्जनों के भी नाम शामिल हैं। उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षा समापन की ओर है। बोर्ड परीक्षा के बाद अब रिजल्ट के लिए बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है। बोर्ड का कहना है कि रिजल्ट 45 दिनों के भीतर आएगा और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मार्किंग अप्रैल के महीने में शुरू होगी और इस बार मार्किंग कंप्यूटर से ना होकर मैनुअल तरीके से होगी। आप सभी को पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं लगभग अपने आखिरी फेज में हैं, जो कि 28 मार्च को इनका समापन हो जाएगा। सिर्फ जो री एग्जाम कुछ एक जगह है कैंसिल किए हुए एग्जाम सेंटर्स का, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होना है, वो 29 तारीख को होगा। उसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो सेकंड फेज होता है एग्जामिनेशन सिस्टम का, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स का काम शुरू किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी प्रोग्रेस में है और लगभग ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। एग्जाम सेंटर्स जो मार्किंग सेंटर्स जो वो भी बना दिए गए हैं और 2 अप्रैल से हम लगभग मार्किंग की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी एग्जामिनेशन का जो सेकंड फेज है वो शुरू कर देंगे और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी ये मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन मार्किंग का कोई सिस्टम इसमें हमने अडॉप्ट नहीं किया है। उधर फरीदाबाद के लतियापुर गांव के कार्यवाहक सरपंच से इन दोनों गांवों के मौजूदा मेंबर पूरी तरीके से परेशान हैं। गांव में विकास न होने के चलते सभी मेंबर अब कार्यवाहक सरपंच को बदलना चाहते हैं। इसी को लेकर गांव के करीब 5 फरीदाबाद डीपीओ और डीसी से मुलाकात की है और आपको बता दें कि गांव में जल्द ही बात कर जो है सरपंच बनाने की मांग रखी है। वहीं आपको बता दें कि गांव के मौजूदा मेंबरों ने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से कार्यवाहक सरपंच कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते गांव के हालत जो है बदतर हो गए हैं और इसी के चलते वो अब एक नया कार्यवाहक सरपंच बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे सहमति से जुनैद नाम के 5 पंच को कर भाग सरपंच बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने अपने सत्यापित कॉपी की डीपीओ और फरीदाबाद डीसी के समक्ष पेश की है।
क्या नाम है आपका? सबीना, कहाँ से हो आप? लदेपुर से। क्या पता है आपके पास? मतलब क्या पता है आपके पास? क्या पता, मेंबर है जी हम। मेंबर है। आप सरपंच किसको बनाना चाहते हैं कारवार? जुनैद को। क्यों? जी क्या करें, राशिद ने हमारे मतलब वार्ड में कुछ भी काम नहीं करा, हम मुझसे खुश नहीं है, इसलिए हम ये जुनैद को सरपंच बनाना चाहते हैं। तो आप लदियापुर गांव से मेंबर हो? हाँ जी। आपका कौन सा वार्ड लगता है? 5। कोई काम नहीं किया उसने? कोई काम नहीं किया जी, इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू, कौन से वार्ड से पार्षद वो है मेंबर आप? 2 से? हाँ। कौन से गांव से? लदियापुर। लदियापुर से। किसको कारवार सरपंच बनाना चाहते हैं? जुनैद को। जुनैद को, क्यों? जो अब सरपंच फिलहाल कुछ काम ना करवा रहा हूँ। कौन सरपंच है? राशिद। राशिद कोई काम नहीं किया? ना। अच्छा, इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। तो एफिडेविट देने के लिए पहुंचे आप? हाँ जी। आपने खुद ने दिया, किसने दिलवाया? राजी से दिया। राजी से दिया? हाँ। और ये 5 पंच आए थे, उन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत किए कि जो कार्यवाहक सरपंच है उसके पास बहुमत नहीं है। तो इसके लिए बीडीओ बल्लभगढ़ को पत्र के द्वारा एक बैठक का आयोजन करने के लिए लिखा गया है, ताकि वो उसमें देख लें कि एक्टिंग सरपंच के पास बहुमत है कि नहीं। तो यदि बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि वो बहुमत कमांड नहीं कर रहा तो फिर इलेक्शन होगा, एक्टिंग सरपंच दोबारा चुना जाएगा। क्या वजह रही थी? चुनाव हुए थे, सरपंच बनाए गए थे, फिर वजह क्या रही कि कार्यवाहक सरपंच बनाना पड़ा? और वो सरपंच पहले ही सस्पेंडेड है, शायद मेरे से पहले का मामला है, नॉट अवेयर ऑफ दिस। असल में जी हमारे गांव के जो एक्टिव जो पहले सरपंच थे, जो चुनाव के उसमें चुने गए थे, फारूक जी, वो तो हो गए थे सस्पेंड। उसके बाद जो है हमने जो है कार्यवाहक सरपंच को चुना था, राशिद को, और उसके बाद फिर जो है अब राशिद से सारे पंच जितने भी हमारे यहाँ के पंच हैं, मोस्टली पंच जो है वो नाराज है। तो उन्होंने जो है सबने एक मीटिंग करी है और बोला है कि भाई राशिद को हटाकर किसी नए पंच को जो है सरपंच चुना जाए, कार्यवाहक सरपंच चुना जाए। तो उन्होंने सबने मीटिंग करके सबने जो है मशवरा करके सबने मेरा नाम उन्होंने आगे रखा है सलाह मशवरा से। इतना ही, नमस्कार।